हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो इस तोते से मेरी शादी हो गई। अब मैं क्या करूं, कोई बताओ तो। क्या हुआ जब एक लड़की की शादी तोते से हो गई? जी हाँ, आपने सही सुना। एक खूबसूरत लड़की की शादी एक तोते से हो गई और उसके बाद उस तोते ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लड़की को एक तोते से शादी करनी पड़ी? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर हरियाली से भरा एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। उसी गांव में कृपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शारदा और बेटी नीलम के साथ रहता था। कृपाल अपने पूरे गांव में अपनी सच्चाई, ईमानदारी और भले स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह इतना सीधा साधा इंसान था कि अगर कोई उससे मदद मांग ले तो वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता। चाहे खेतों का काम हो, किसी गरीब का दुख हो या किसी पड़ोसी की परेशानी, कृपाल हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता था। उसकी पत्नी शारदा स्वभाव से बहुत शांत और सहनशील थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता था। आए दिन वह किसी न किसी बीमारी से घिरी रहती। उनकी बेटी नीलम गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी, चेहरे पर सादगी की चमक और व्यवहार में गजब की विनम्रता। वह अपने माता पिता की हर बात मानती थी और पूरे मन से उनकी सेवा करती थी। कृपाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। हल्की सी चाय पीकर वह अपने खेतों की ओर निकल जाता, जहां दिन भर कड़ी मेहनत करता। इधर नीलम घर का सारा काम संभालती, चूल्हा चौका, साफ सफाई, पानी भरना, पशुओं की देखभाल, सब कुछ वही करती। साथ ही वह अपनी मां शारदा का भी पूरा ध्यान रखती। जब शारदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो नीलम उनके पास बैठकर उनके लिए दवाइयां लाती, उनका माथा सहलाती और उन्हें ढांढस बंधाती। एक दिन अचानक शारदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उस दिन सुबह से ही वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनकी सांसें भारी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। नीलम मां के पास बैठी थी। तभी शारदा ने कराहते हुए आंखें खोली। नीलम घबरा गई और जोर से बोली, मां, मां, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शारदा ने बड़ी मुश्किल से नीलम को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में गहरी चिंता छुपी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी। तू अपने और अपने पिता का ध्यान रखना। यह सुनते ही नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मां, आप ऐसा मत बोलो। आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके पास। नीलम को मां की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था। वह तुरंत खेतों की ओर भागी, जहां उसके पिता काम कर रहे थे। हांफती हुई वह कृपाल के पास पहुंची और सारी बात बताई। कृपाल सब कुछ छोड़कर तुरंत घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह और नीलम घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शारदा इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नीलम यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। वह मां के शरीर से लिपटकर बिलखती हुई बोली, नहीं मां, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे बिना आप कैसे चली गईं? उस दिन कृपाल भी फूट फूट कर रोया। उसका जीवन साथी, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। घर में सन्नाटा छा गया। वह घर जो कभी शारदा की मौजूदगी से भरा रहता था, अब सूना सूना लगने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन कृपाल के दिल का खालीपन कम नहीं हुआ। वह रोज की तरह खेतों में जाता, मेहनत करता, पर उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। उसे हर पल शारदा की याद सताती। कभी उसे लगता जैसे वह अभी भी घर के किसी कोने में बैठी है, तो कभी उसकी आवाज कानों में गूंजने लगती। नीलम अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी होती। वह खुद भी मां को याद करके रोती, लेकिन पिता के सामने अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती। एक शाम जब कृपाल थका हारा घर लौटा तो उसका चेहरा बहुत उदास था। नीलम यह देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह पिता के पास आई और बोली, पापा, आप इतना काम मत किया करो। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। कृपाल ने नीलम को अपने पास बिठाया और भारी मन से कहा, बेटी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? तुम्हारा विवाह कैसे होगा? यह सुनकर नीलम रो पड़ी। वह बोली, पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कृपाल ने उदासी भरे स्वर में कहा, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए। फिर एक दिन शाम को कृपाल घर जल्दी लौटा। उस दिन उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। नीलम ने जब अपने पिता को इतना खुश देखा तो उसे भी अच्छा लगा। उसने उत्सुकता से पूछा,
पिताजी, आज आप इतने खुश क्यों हैं? कृपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, खुश होने की बात है। मैंने तुम्हारा विवाह पास के गांव के जमींदार राजेंद्र के बेटे रणवीर से तय कर दिया है। ये सुनते ही नीलम का दिल बैठ सा गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अपने पिता के चेहरे पर खुशी देखकर वह चुप हो गई। मां के जाने के बाद उसने अपने पिता को कभी इतना खुश नहीं देखा था और वह उनकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी। दिन बीतते गए, विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। उस दिन नीलम दुल्हन की तरह सजी धजी अपने घर में बैठी थी। लाल जोड़े में वह बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बारात आने वाली थी। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अपने नए परिवार में खुश रहना। अपने पति को कभी अकेला मत छोड़ना। चाहे जो हो जाए, हमेशा उसका साथ देना। इतने में बारात दरवाजे पर आ पहुंची। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। शादी की रस्में शुरू हुई। 7 फेरे पूरे हुए। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और नीलम ने रणवीर के गले में वरमाला डाली, उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। रणवीर अचानक एक तोते के रूप में बदल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाराती, गांव वाले सब हैरान थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कोई कहने लगा लड़की का भाग्य खराब है, तो कोई कहने लगा लड़के पर कोई साया है। कृपाल यह सब देखकर सन्न रह गया। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसने भारी दिल से नीलम से कहा, बेटी, अब यही तुम्हारा पति है। अब तुम्हें इसी के साथ रहना होगा। नीलम ने अपने पिता की बात मान ली। भारी मन और डरे हुए दिल के साथ वह उस तोते के साथ अपने ससुराल चली गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव की औरतें उसे ताने देने लगीं, देखो, ये कैसी लड़की है जिसका पति शादी होते ही तोता बन गया। नीलम चुपचाप सब सुनती रही, आंसू पीती रही और अपने भाग्य को स्वीकार करती गई। नीलम अब अपने ससुराल में थी, लेकिन यह ससुराल किसी भी नई दुल्हन के सपनों जैसा नहीं था। उसके साथ कोई इंसान नहीं, बल्कि एक तोता था जिसे सब उसका पति मानते थे। घर के आंगन में खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में दया थी तो कुछ की नजरों में डर और तिरस्कार। सास ससुर का चेहरा भी उतरा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अनहोनी को कैसे स्वीकार करें। घर की औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। कोई कहता, यह लड़की जरूर अभिशप्त है, तो कोई बोलता, ऐसी बहू से घर पर कोई विपत्ति ना आ जाए। नीलम का दिल हर शब्द के साथ और टूटता जा रहा था, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने अपने सिर पर पल्लू ठीक किया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। उस रात नीलम को एक छोटे से कमरे में ठहरा दिया गया। कमरे में उसके पास उसका वही पति तोता चुपचाप बैठा था। नीलम ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। हरे पंख, चमकती आंखें, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों पर कह ना पा रहे हों। नीलम का दिल भर आया। वह धीरे धीरे तोता के पास गई और फर्श पर बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तोता उसे बस देखता रहा। उसकी आंखों से मानो नमी छलक आई हो। नीलम ने उसे दाना पानी दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इस अजीब रिश्ते को निभाने की शक्ति दे। अगले दिन से नीलम ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वह सुबह जल्दी उठती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और पूरे घर का काम करती। कोई उससे सीधे बात नहीं करता था। जब वह रसोई में जाती तो औरतें चुप हो जाती। कई बार उसे सुनाई देता कि उसकी पीठ पीछे बातें हो रही हैं, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपना कर्तव्य निभाना सबसे जरूरी है। दिन भर काम करते हुए भी उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, आखिर उसके पति के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सज्जा उसे क्यों मिली? रात को जब सब सो जाते तो वह अपने कमरे में जाकर तोते से बातें करती। वह उसे अपने दिन भर की बातें बताती, अपने डर, अपनी उम्मीदें, सब कुछ। तोता ध्यान से उसकी बातें सुनता, कभी कभी पंख फड़फड़ाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। लोग नीलम की मेहनत और उसके धैर्य को देखने लगे। जो पहले उसे ताने देते थे, अब चुप रहने लगे। घर के बुजुर्ग भी समझने लगे कि यह लड़की किसी तरह से दोषी नहीं है। फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। हर त्योहार, हर शुभ अवसर पर उसे अपने अधूरेपन का एहसास होता। 5 साल बीत गए। इन 5 वर्षों में नीलम ने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं। उसने अपने पति को पूरे मन से स्वीकार किया और उसी रूप में उसकी सेवा की।
लेकिन उसके मन की जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। वह जानना चाहती थी कि इस श्राप की जड़ क्या है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। नीलम आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज हुई। बाहर एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? नीलम ने तुरंत झाड़ू एक तरफ रखी और आदर से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आप अंदर आइए। उसने उन्हें आसन दिया और सादे लेकिन प्रेम से भरे भोजन की थाली उनके सामने रख दी। महात्मा ने ध्यान से भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने नीलम की ओर देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारे पति कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनते ही नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ पल चुप रहकर खुद को संभाला और फिर तोता की ओर इशारा करते हुए बोली, महाराज, यही मेरे पति हैं। महात्मा ने जब तोते को देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने गहरी दृष्टि से उस तोते को देखा, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। महात्मा ने पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? नीलम ने अपने जीवन की पूरी कहानी, शादी से लेकर आज तक, एक एक बात उन्हें बता दी। वह बोलती रही और आंसू बहते रहे। तोते की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इंसानी भाषा में बोल नहीं पा रहा था। महात्मा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। फिर उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे पति पर किसी का भयंकर श्राप है, इसी कारण यह सब हुआ है। नीलम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठते हुए कहा, महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं अपने पति को इस हाल में और नहीं देख सकती। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, इस श्राप का उपाय वही बता सकता है जिस पर यह लगा है। यह कहकर उन्होंने फिर से ध्यान किया। कुछ ही पलों में एक चमत्कार हुआ। तोता अचानक इंसानी आवाज में बोलने लगा। नीलम यह देखकर अवाक रह गई। उसके मन में आशा की एक किरण जगी। महात्मा ने कहा, अब तुम स्वयं बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तोते ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, यह बात आज से 10 साल पहले की है। मेरे पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। मुझे अपने धन और रूप पर बहुत घमंड था। मैं अपने गांव का सबसे सुंदर युवक माना जाता था। वह आगे बोला, उसी समय हमारे गांव में एक बूढ़ी जादूगरनी अपनी बेटी चंद्रकली के साथ आई। उसकी बेटी बेहद सुंदर थी। एक दिन वे हमारे घर आईं और मेरे पिता से मेरे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आईं। मेरे पिता जानते थे कि वह औरत जादूगरनी है और उसकी बेटी से विवाह होने पर मेरा जीवन सुखी नहीं रहेगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पिता के इनकार से वह जादूगरनी बहुत नाराज हो गई। उसने मेरी ओर हाथ उठाकर श्राप दिया कि जब भी मेरा विवाह होगा मैं तोते में बदल जाऊंगा, और अगर यह बात किसी को बताई गई तो मेरी पत्नी भी उसी क्षण तोता बन जाएगी। नीलम सन्न रह गई। उसे अब सब समझ में आ रहा था। तोते ने आगे कहा, मेरे पिता को उस श्राप की सच्चाई पता थी। इसी डर से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि तुम सुरक्षित रह सको। ये कहते हुए तोते की आवाज भर्रा गई। आंगन में सन्नाटा छा गया। नीलम ने कांपते हाथों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमें इस श्राप से बचा सकते हैं। महात्मा कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने तोते की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। महात्मा ने गंभीर और शांत स्वर में तोते की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, अगर तुम सच में इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो अब तुम्हें स्वयं उस जादूगरनी के पास जाना होगा। यही एकमात्र मार्ग है। नीलम यह सुनकर घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत महात्मा के पास आकर बोली, महाराज, वह जादूगरनी बहुत क्रूर है, जिसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। वह मेरे पति के साथ क्या कर देगी? मैं डरती हूं। महात्मा ने नीलम की ओर देखा और बड़े ही स्नेह से बोले, बेटी, डर को अपने मन में स्थान मत दो। जब नियत शुद्ध हो और उद्देश्य सही हो तो कोई भी बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे धैर्य और सेवा ने ही आज यह अवसर दिया है। तोता अब तक चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने इंसानी आवाज में कहा, नीलम, अगर इस कष्ट का अंत हो सकता है तो मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको हमेशा उसी रूप में स्वीकार किया है, चाहे आप जैसे भी रहें, पर अगर भगवान ने आज यह राह दिखाई है तो मैं आपका साथ दूंगी। महात्मा ने तोते को विस्तार से समझाया कि उसे जादूगरनी से क्या कहना है और किस प्रकार विनम्रता दिखानी है। उन्होंने कहा, तुम उससे क्षमा मांगना, कहना कि तुम उसकी बेटी से विवाह के लिए तैयार हो।
उसके मन में वही इच्छा सबसे प्रबल है। वही इच्छा उसे तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए विवश करेगी। अगली सुबह आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। नीलम ने तोते को अपने हाथों से दाना दिया, पानी पिलाया और नम आंखों से उसे विदा किया। तोता कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे उस पल को अपने मन में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने पंख फैलाए और उड़ गया। नीलम देर तक आंगन में खड़ी आकाश की ओर देखती रही। उसका मन डर, उम्मीद और प्रार्थना से भरा हुआ था। वह बार बार भगवान से यही कहती रही कि उसके पति को सुरक्षित लौटा दें। उधर तोता उड़ते उड़ते घने जंगल के बीच बनी उस पुरानी कुटिया तक पहुंचा जहां जादूगरनी रहती थी। कुटिया के आसपास अजीब सी नीरवता थी। सूखे पेड़, टूटी टहनियां और हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा। जादूगरनी कुटिया के बाहर बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। जैसे ही उसकी नजर तोते पर पड़ी, वह हल्की सी मुस्कुराई, मानो वह पहले से जानती हो कि वह आने वाला है। तोता उसके सामने जमीन पर उतर गया और सिर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूं। कृपया मुझे मेरे असली रूप में लौटा दीजिए। जादूगरनी की आंखों में वर्षों से दबा लालच और क्रोध एक साथ चमक उठा। वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, आखिरकार तुम्हें मेरी बेटी की कीमत समझ में आ ही गई। अब तुम मेरे सामने झुके हो। उसने अपने झुर्रियों भरे हाथ उठाए, कुछ मंत्र पढ़े और जोर से फूंक मारी। देखते ही देखते तोते के पंख झड़ने लगे, उसका शरीर फैलने लगा और कुछ ही पलों में वह एक सुंदर युवक में बदल गया। रणवीर अपने असली रूप में लौट आया था। रणवीर ने जमीन पर गिरकर जादूगरनी के चरण छुए और कहा, आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है, मैं आपका आड़नी रहूंगा। फिर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह अपने घर पर करना चाहता हूं, ताकि मेरे माता पिता भी इस विवाह में सम्मिलित हो सकें। जादूगरनी अपने मन में जीत की भावना से भरी हुई थी। उसने सोचा कि अब वह जमींदार के घर की मालकिन बनेगी। उसने रणवीर की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी बेटी चंद्रकली को लेकर उसके साथ चल पड़ी। उधर महात्मा ने रणवीर के घर पहुंचकर घर के चारों ओर मंत्रों की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने मुख्य द्वार पर एक अदृश्य रेखा खींची, जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसमें शक्तिशाली मंत्रों की ऊर्जा भरी हुई थी। नीलम चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपने विश्वास पर पूरा भरोसा था। कुछ देर बाद रणवीर जादूगरनी और उसकी बेटी के साथ घर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने द्वार लांघा, अचानक तेज हवा चली। घर का वातावरण बदल गया। जादूगरनी कुछ समझ पाती, अगले ही क्षण वह और उसकी बेटी दोनों तोते में बदल गईं। वे पंख फड़फड़ाते हुए आकाश की ओर उड़ गईं और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गईं। घर में कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नीलम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रणवीर ने उसे गले लगा लिया। वह भावुक स्वर में बोला, नीलम, अगर तुमने 5 साल तक मेरा साथ न दिया होता, अगर तुमने मुझे इस रूप में स्वीकार न किया होता, तो आज यह संभव नहीं था। नीलम बोली, पति का साथ देना ही पत्नी का धर्म होता है। मैंने वही किया। दोनों महात्मा के चरणों में गिर पड़े। रणवीर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने न केवल मुझे श्राप से मुक्त किया, बल्कि मेरे जीवन को सही दिशा दी। महात्मा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जहां प्रेम, त्याग और विश्वास होता है, वहां कोई भी श्राप टिक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने आ गई। जिन्होंने नीलम को ताने दिए थे, वे शर्मिंदा हो गए। वही लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रणवीर और नीलम का विवाह दोबारा विधि विधान से हुआ। इस बार कोई भय नहीं था, कोई अभिशाप नहीं। पूरा गांव खुशियों में डूब गया। इसके बाद दोनों सुख और सम्मान के साथ जीवन बिताने लगे। यह कहानी वर्षों तक लोगों की जुबान पर रही। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने तोते को भी पति मानकर निभाया और अपने प्रेम से भाग्य को बदल दिया।